Good evening, guys. So, in today's class, I am going to discussing science, and in science, the our topic is heredity. और आज की क्लास में हम लोग का साइंस में एक चैप्टर है हेरेडिटी, जिसको बोला जाता है आनुवंशिकता। मतलब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इन्स एंड आउट्स सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। आनुवंशिकता क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। एक प्रकार के पूरा एक चैप्टर होता है ना, जो कि हाई स्कूल में एक चैप्टर के फॉर्म में मिलता है। बाकी आगे चलकर जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में हर एग्जाम में ऑलमोस्ट कंपटीशन में पूछे ही जाते रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, हर मतलब हेरेडिटी से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहला, अगर हेरेडिटी में जो सबसे पहली चीज़ की बात किया जाए, तो वो सबसे पहली चीज़ होती है कि रिप्रोडक्शन होता है ना। और रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन, या आप कह सकते हैं प्रजनन। जो सबसे पहली चीज़ आती है हेरेडिटी में, वो चीज़ आपका जनन है या प्रजनन है ना। अब ये होता क्या है, अगर बात किया जाए रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो है किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का मतलब कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट के फॉर्म में हो या जो है एनिमल्स के फॉर्म में हो, किसी भी जीव का जो है सबसे प्रमुख लक्षण होता है, सबसे प्रमुख लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी जीव जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करता है, तो धीरे धीरे एक समय के बाद में उससे उसका वंश ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर बात किया जाए यानी कि हेरेडिटी के बेसिस पर, तो ऑर्गेनिज्म का जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है वो चीज़ क्या है, जनन करना, प्रजनन करना या रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी जीव का अपने ही जैसी संतानों का जन्म देना। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है किसी भी जीव का अपने जैसी संतान का जन्म देना। अपने जैसे मतलब इंसान, इंसान ही जैसी संतान का जन्म देना। तो ये किसी भी जीव का ये सबसे प्रमुख जो है कैरेक्टर होता है ना? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न आता है, जीवों के अंदर ये जनन होता क्या है। तो सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें आती हैं। जीवों के अंदर ये जनन मतलब ये जो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, तो अगर बात किया जाए तो एक तो है अपना वंश चलाने के लिए, और दूसरा नंबर संतानोत्पत्ति के लिए, यानी कि बेबी के लिए। भाई स्वाभाविक है ना। हर कोई चाहता है कि उसका वंश जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो अगर बात किया जाए, यह जो है, यह मीन्स जनन वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए रखने के लिए सहायक होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने में, है ना, चलाने में क्या होता है, सहायक होता है, क्योंकि उसका वंश चलता रहता है ना। ये चीज़ होता है। लेकिन एक चीज़ और बात किया जाए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, और वो चीज़ होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार जितना लगा लो उतना ही कम। फादर ऑफ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स मीन्स होता है आनुवंशिकी, जो कि एक साइंस की, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल में पूछा जाता है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये तो बात की बात है, ये तो केवल आपकी नॉलेज के लिए है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ना। हेरेडिटी के बेसिस पर जो है इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो होता है जनन करना या प्रजनन करना। लेकिन इसमें जो काम की चीज़ें हैं, जो कि आपको फ्यूचर में, लेकिन इसे तो भाई नॉलेज के लिए ही ज़रूरी है ना। जो सबसे काम की चीज़ें हैं जो हमेशा आपको मिलती रहेंगी,
वो हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के जनक या फादर, आनुवंशिकी के पापा कौन? तो पापा जी हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर है ना, ये चीज हुआ। अब देखिए, एक तो अब प्रश्न आता है, जैसे दिमाग में रहता है, क्या जनन का मतलब केवल संतान उत्पन्न करना ही होता है? नहीं, ये जो जनन का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये सेल लेवल से भी होता है। मीन्स ये जो आपका जनन है यानी कि रिप्रोडक्शन, ये कोशिकीय स्तर से भी होता है, कोशिकीय स्तर से भी होता है, स्तर से भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, हमारे अंदर जो मसल्स हैं, इन सारे मसल्स का भी ग्रोथ होता है। वही सेलुलर लेवल से भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब केवल यही नहीं हुआ कि हाँ बेबी बेबी बॉर्न करना, या इट इज राइट, ये सही है, लेकिन जो है जनन जो है हमारे सेलुलर लेवल से भी होता है, आपका जो कोशिकीय स्तर से भी होता है आपका ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अगर ये कोशिकीय रिप्रोडक्शन प्रोसेस सेलुलर लेवल से ना हो जाए तो कहीं भी जो कट बन जाता है, घाव लग जाता है, वो फिर दोबारा वो भरे ना। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरी स्किन आकर जनरेट होती। आगे चलकर जब आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में पहुंचेंगे तो वहां पर क्वेश्चन बनता है कि मियोसिस और माइटोसिस, दो प्रोसेस, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। खैर ये चीज़ आपको इंटर में मिलेंगी, या बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि माइटोसिस के प्रोसेस, माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, मियोसिस, वहाँ फेजेज होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज। खैर अभी हम आपको बोर नहीं करेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। ये चीज़ हुआ। अब देखिए, देखिए अगर किसी भी जीव की बात किया जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए, तो उन सारे ऑर्गेनिज्म्स या किसी भी जीव में दो ही प्रमुख कैरेक्टर दिखाई देते हैं। एक तो या तो वो अपने माता पिता के समान है, या तो वो अपने माता पिता से भिन्न। कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है तो वहाँ पर दो प्रमुख कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जीव के दो प्रमुख दो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, दो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तो उनके दो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो वो माता पिता के समान है, माता पिता के समान है, माता पिता के समान है, और दूसरा जो है वो क्या है, माता पिता से भिन्न, अलग है। दूसरा जो कैरेक्टर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, माता पिता से भिन्न। तो जीवों के दो प्रमुख कैरेक्टर ही दिखाई दे सकते हैं, या तो माता पिता के समान रहेंगे, या तो वो अपने माता पिता से क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। तो दो प्रमुख कैरेक्टर दिखाई देते हैं उसके, है ना। अब देखिए, एक तो पेरेंट्स के सिमिलर है, एक पेरेंट्स है डिसिमिलर है, डिफरेंट है। अब इन प्रश्न का आंसर ये ऐसा क्यों होता है, तो इसी के लिए आपका आया हेरेडिटी यानी आनुवंशिकता। इसी चीज का स्टडी करने के लिए हमको मतलब ये सारी चीजें हमें किसमें पता चलता है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, जो कि साइंस का एक ब्रांच है। स्पेशली ये बायोलॉजी का ब्रांच है, बायोलॉजी का एक ब्रांच रख दिया जेनेटिक्स, जिसमें हमें जीन से रिलेटेड डीएनए, है ना, डीएनए को जो बनाने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जीन होती है ना। जीन, डीएनए, कोई जो है माता पिता के समान क्यों है, कोई डिफरेंट क्यों, मतलब ये सारी चीजें, इन सब का अगर आंसर मिलेगा तो वो केवल दे सकता है आपको जेनेटिक्स, जो कि स्पेशली एक ब्रांच बनाई है गई है, खासकर इसी के लिए बनाई गई है। डन है ना, कि जीवों में जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो स्पेशली इसके लिए होता है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। और देखिए, दूसरा नंबर अगर बात करें कि लेकिन ये तो होता है, एक तो माता पिता के समान होते हैं, एक माता पिता से भिन्न होते हैं। बात किया जाए एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की बात किया जाए तो वो क्या होते हैं, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं।
यानी कि एक ऐसे भी आपके लक्षण होते हैं, ऐसे भी लक्षण होते हैं, यानी कि ऐसे करेक्टर, ऐसे लक्षण, है ना, ऐसे करेक्टर, करेक्टर आप लिख सकते हैं या लक्षण लिख सकते हैं, ऐसे करेक्टर, क्लियर, ऐसे कोई भी लक्षण, ऐसे कोई भी विभिन्नताएं, ऐसे कोई भी डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज मीन समानताएं, क्लियर, जो क्या होती हैं, जो एक पीढ़ी से, मतलब एक जनरेशन से, जो एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, एक माता पिता से, एक जनरेशन से, जो एक पेरेंट्स से, जो एक माता पिता से उनकी दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी का मतलब उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके संतानों में, ऐसे दूसरी पीढ़ी में मतलब उनके संतानों में, उनके जो हैं स्प्रिंग्स में, क्लियर, मतलब उनके बेबीज में, उनके संतानों में, फिर इनकी संतानों से उनके संतानों में, मतलब ऐसे जो हैं, जो जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब जनरेशन के अनुसार क्या होते हैं, हमेशा जो हैं वो होते रहते हैं, इनहेरिट होते रहते हैं, इनहेरिट, इनहेरिट मीन्स वंशागत, वंश से आगत, वंश से आते रहते हैं, वंश दर वंश वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वंशागत होते हैं, ऐसे लक्षण को कहते हैं, क्या कहा जाता है, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है, ऐसे लक्षण को कहते हैं कि हेयर डिटेरी कैरेक्टर्स आप ट्रेड्स कहते हैं, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, हेयर डिटेरी, हेयर डिटेरी कैरेक्टर्स, करेक्टर्स कहते हैं, करेक्टर्स कहा जाता है, मतलब आनुवंशिक के लक्षण कहा जाता है, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, आनुवंशिक, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो ये एक स्पेशल प्रकार का लक्षण होता है, जैसे क्या होता है, अभी मान लीजिए पेरेंट्स को, और यहाँ से जो इस तरह की डिजीज होती भाई, जैसे अभी पेरेंट्स को मान लीजिए एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, देखिए समझिएगा, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों डिफरेंट होता है। ये जो आपका बात किया जाए कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस की, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, है ना, और एक होता है आपका, एक क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एक होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो देखिए बोथ आर डिफरेंट, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी, दोनों में अंतर होता है। कलर ब्लाइंडनेस इट इज अ हेरेडिटरी डिजीज, ये आनुवंशिक रोग है, ये डिजीज तो है, ये डिजीज ऐसा डिजीज है कि जो है जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है ना, ये जनरेशन बाय इसके जो भी करेक्टर होते हैं, जो भी जीन होते हैं, वो जनरेशन बाय जनरेशन ग्रो करते रहते हैं, लेकिन ये आपका, ये डिजीज जो है नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है रतौंधी, ये नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन ये चीज आपका, ये सॉरी, ये तो नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी रात में नहीं दिखाई देता, शाम होने लग, लेकिन इसमें क्या होता है, जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो इसमें पार्टिकुलर कलर्स की पहचान नहीं कर पाते, जैसे इसीलिए रेलवे के अधिकारी को पायलट वगैरह जब रखा जाता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है कहीं इनको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, पता लगा इनको रेड कलर जो है ब्लैक दिख रहा है, या रेड कलर जो है ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन जो है येलो दिख रहा है, मतलब सब उल्टा कर देंगे, है ना, तो इसलिए ये, और इसकी सबसे ये दिक्कत है कि ये आपका कैसा डिजीज है, हेयर डिटेल डिजीज है, मतलब आनुवंशिक रोग है, और इसके लक्षण जो होते हैं कौन से, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, क्लियर है ना, तो ये चीज हुआ आपका। तो इतना, आई होप इतना तो आप लोग को बराबर हर चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी। तो ये था आपका इन शार्ट, यानी कि जो कि फर्स्ट पार्ट है, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पहुंचे। देखिए यहाँ पर चैप्टर आपका हेरेडिटी आनुवंशिकता है,
है ना। और इसमें सबसे पहली चीज आती है रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। अगर हेरेडिटी के बेस पर देखें तो ये जो रिप्रोडक्शन या जनन होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, तो उसका वंश क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, यानी कि वंश नहीं चल पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने में सहायक होता है। क्लियर है ना। कुछ लोग तो शादी केवल करते हैं वंश चलाने के लिए, कि उनके कोई वंश में पैदा हो जाए, बस वंश को चलाने के लिए। तो जनन का मतलब यही हुआ कि किसी भी जीवों के द्वारा अपने ही जैसी बेबीज को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन। लेकिन अपने ही जैसी संतानों को, ऐसा नहीं कि इंसान पता लगा मतलब इंसान जो है गाय जन्म दे रहा है, मतलब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये चीज यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वो चीज आती हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो कि एक साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम इन्हीं सबसे रिलेटेड, यानी कोई जीव डिफरेंट कैसे हो रहा है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए से लोगों के बारे में पता कैसे चलता है, ये सारी चीजें हमें जेनेटिक्स बताता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और एक चीज आपको और याद रखना है, ये जो रिप्रोडक्शन, ये जो जनन है, ये आपके सेलुलर लेवल से भी होता है, कोशिकीय स्तर से भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोशिकीय स्तर का मतलब क्या हुआ, हमारे मसल्स में भी ग्रोथ होता है, इसमें भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट सारी चीजें होती है। अब देखिए, कोई भी बेबी या कोई भी जीव के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपीयर्स होते हैं। एक तो होते हैं या तो माता पिता के समान होगा, या तो माता पिता से अलग होगा। क्लियर। तो अब ये ऐसा क्यों होगा, तो इन्हीं सबको पढ़ने के लिए यहाँ पर जेनेटिक्स एक ब्रांच बना दिया गया। चलिए, तो ऐसे ये तो दो करेक्टर ये हो गए, लेकिन एक करेक्टर ऐसा होता है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में, मतलब उनकी संतानों, फिर उनकी संतानों से उनकी संतानों में, ये वंशागत होते रहते हैं, मीन्स चलते रहते हैं। ऐसे करेक्टर को, ऐसे लक्षण को कहते हैं हेयरडिटरी कैरेक्टर्स, मीन्स आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक आनुवंशिक डिजीज है, इसके जो कैरेक्टर होते हैं, जो भी जीन्स होते हैं, जो भी डीएनए होते हैं, वो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहते हैं। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियोस थी हेयरडिटी पर, आगे हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही।